We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सवाल ये भी है कि इस तरह की घटना जब सामने आती है तो सरकार से सवाल पूछा ही जाएगा, और अगर ये लापरवाही बढ़ती गई है तो इस पर क्या कदम उठाया जाता है, अब सवाल ये महत्वपूर्ण है। विलास अठावले मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मेरे सहयोगी। विलास, आपने कहा कि विधायक ने कहा कि पुल जर्जर है, लेकिन फिर भी उसके बाद आवाजाही इस पर हो रही थी, तो ये किसकी जिम्मेदारी है अगर यहाँ पर डेंजर का बोर्ड नहीं लगाया गया या इस पर ना चले, इस पर ये जानकारी नहीं लिखी गई? देखिए, ये पूरी तरह से प्रशासन यानी जो राज्य सरकार के अंडर में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, अगर उसने ये भी ब्रिज बनाया है तो उसकी जिम्मेदारी है। अगर ये नगर पालिका ने ब्रिज बनाया है तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है। और सबसे अहम बात यह है कि पिछले 2 साल से जिस तरह से बारिश गिर रही है, जिस तरह से पानी से कोई भी साको यानी जो स्ट्रक्चर है वो कमजोर होता है, पहले से कमजोर होता है, वो अगर पानी से ज्यादा कमजोर हो गया तो उसकी मरम्मत की आवश्यकता है, या फिर वो ब्रिज गिरा के फिर से दूसरा ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। तीसरी अहम बात यह है कि ये वहाँ के इंजीनियर या अधिकारियों को पता होना चाहिए कि बारिश के बाद कोई भी घूमने आता है या टूरिस्ट आते हैं तो जाहिर है नदी का नज़ारा देखने के लिए ब्रिज के ऊपर काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर भीड़ हो सकती है। ये भीड़ 50 से ज़्यादा 100 तक जा सकती है, 100 से ज़्यादा 200 तक जा सकती है। अगर ज़्यादा भीड़ हो गई तो उसकी कैपेसिटी ब्रिज हो पा सकता है क्या, यानी वो ब्रिज में कैपेसिटी है क्या कि 100 लोगों की क्षमता वो पूरा कर सके। तो इसका ध्यान वहाँ के लोकल जो नगर विकास के नगर पालिका के अधिकारी है या फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है उनको होनी चाहिए। तीसरी अहम बात, वहाँ के स्थानीय जो एमएलए है या फिर एमपी है उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी जाती है कि इस प्रकार के ब्रिज जो है जो कमजोर हुए हैं उनको जल्द से जल्द सरकार के पास जाकर सूचना देकर मरम्मत करवाना। तो इस ब्रिज के बारे में देखना होगा कि पीडब्ल्यूडी को और हमारे साथ जो विभाग है उसको शायना एनसीबी जुड़ चुकी है। मैं आ रही हूँ आपके साथ। अब विलास, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शायना जी, ये तस्वीरें जो है ना ये बहुत कुछ कह रही हैं और सवाल उठा रही हैं व्यवस्था पर। देखिए, बहुत ही दुखद हादसा है और मैं शिवसेना की तरफ से हर एक व्यक्ति जिनका देहांत हुआ है उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। पुणे में जहाँ ये इंद्राणी नदी के ऊपर जो ब्रिज था, इसका कोलैप्स को लेके माबल तालुका बहुत ही पॉपुलर एरिया एक था जहाँ विजिटर्स टूरिस्ट आते रहते थे, और ये ब्रिज के कोलैप्स को लेके थोड़े गंभीर सवाल भी जरूर उठते हैं शासन प्रशासन के ऊपर। रेस्क्यू ऑपरेशन के निमित्त पता चला है कि पिंपरी चिंचवड पुलिस, फायर ब्रिगेड, लोकल अथॉरिटीज, रेस्क्यू सर्वाइवर्स सभी काम कर रहे हैं, लेकिन 10 से 15 लोग जिनकी हादसा हुई, जिनकी देहांत हुई है, और 5 से 6 लोग को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हादसा हुआ क्यों? जी, स्ट्रक्चरल वीकनेस था, बहुत सारा बारिश, और इस वजह से ये कोलैप्स। मैं मानती हूँ कि फिलहाल राजनीति न करते हुए हमें सिर्फ ये देखना है कि जो 20 से 25 टूरिस्ट इसमें ये कोलैप्स में उनका देहांत हुआ, तो सर्वप्रथम ये देखना है कि उनके परिवार को जो सपोर्ट मिले। शायना जी, मेरे सहयोगी ये बता रहे थे, उन्होंने ये जानकारी दी कि वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने ये कहा था कि ये पुल जर्जर हो चुका है। आप सोचिए कि छोटी छोटी लापरवाही कितनी ज्यादा है कि अगर प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो इस पर आवाजाही बंद कर दे तो वो आवाजाही बंद क्यों नहीं हुई? इस पर वाहन भी चले हैं, इसीलिए ओवरलोड होकर वो गिरा है। अभी जो फिलहाल ग्राउंड से जानकारी मिल रही है, मैं आप सही बोल रहे थे, क्योंकि ऑफिशियल की जांच रिपोर्ट के निमित्त स्ट्रक्चरल वीकनेस था, लेकिन बहुत सारा बारिश भी था यहाँ पुणे में, महाराष्ट्र में, और उस वजह से ये कोलैप्स हुआ। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये समय नहीं है कोई राजनीति करने के, ये समय है कि हम श्रद्धांजलि दें पहले परिवारों को, और हम देखें कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन में हम सफल हो, ताकि 25 लोग जो डूब गए हैं, इस बार सिर्फ 5 लोग को हम रेस्क्यू कर पा रहे हैं, और 10 से 15 लोग
ऑलरेडी अभी भी ट्रैक है, तो प्रयास यही होगा कि कम से कम हादसे हो। शाजिया जी, अगर नगर निगम की तरफ से इसे बनाया जाना था, शाइना जी, तो मेरा फिर नाम इसे, है शाइना हाँ माफ कीजिएगा मैम, अगर इसे नगर निगम की तरफ से बनवाया गया था तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर ये राज्य सरकार के किसी कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो इस पर सवाल तो पूछे जाएंगे ना मैम? ऑफकोर्स सवाल पूछिए, लेकिन फिलहाल ये ट्रेजेडी जो हुआ है, हमें रेस्क्यू ऑपरेशन पे फोकस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो तहसीलदार हो या पुलिस कमिश्नर हो, सभी से जांच पड़ताल और कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, सभी से हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है बिल्कुल लागू किया जाएगा। एनडीआरएफ टीम भी वहाँ पहुंचे हैं और कैजुअलिटी काउंट कम हो, इसका प्रयास अभी जारी है। अभी 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिला है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बताया गया कि 50 से ज्यादा लोग थे इस पुल पर जिस वक्त ये हादसा हुआ। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है कि जो मैं भी तस्वीरों में यहाँ देख पा रही हूँ, ये ओवरलोड हुआ है। यस, आप सही बोल रहे हैं, ये ओवरलोड था, एक वीक कंस्ट्रक्शन और बहुत सारा बारिश जी, इस वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने कहा, 5 लोगों की रेस्क्यू हुए हैं सो फार। 10 से 15 लोग जो फंसे हैं उनको रेस्क्यू करने का प्रयास है, और राजनीति न करते हुए। शाइना जी, एक छोटा सा आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये कह दिया जाता है कि इस पर राजनीति ना हो, लेकिन चाहे कोई भी सरकार हो और किसी भी राज्य में इस तरह की घटना होती है, तो क्या ये जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने वाली घटना नहीं है? नहीं, बिल्कुल। आप ये मत समझ लीजिए कि अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता नहीं। अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ ये देखना कि पूरा जांच रिपोर्ट हर एक ब्रिज के ऊपर। अब सवाल सबके जहन में शाइना जी यही है कि सरकार की तरफ से किस तरह का कदम उठाया जाता है और कैसे सख्ती होती है, जिसकी जिम्मेदारी है क्या उस पर सख्त कार्रवाई होती है या नहीं। आपका धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़िए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।